नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा आज राहुल गांधी से पूछताछ करने वाली है। इसको लेकर के काफी विरोध कांग्रेस जता रही है और इसका असर पटना में भी देखने के लिए मिल रहा है। पटना ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस काफी संख्या में प्रदर्शन कर रही है। धरने पर बैठे हुए हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि सरकार द्वारा रची हुई साजिश है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भ्रष्टाचार को जब शिष्टाचार राजनीति की कार्रवाई का एक हिस्सा मान लिया, गठबंधन की राजनीति और सेकुलरिज्म के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र में बदलाव आया है, भाई देश के अंदर संविधान है, संस्थाएं हैं, तो अगर कोई पीड़ा होगी तो न्यायपालिका है ना। हम न्यायपालिका में जाएंगे और बिहार तो इसका गवाह है कि जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और पशुपालन घोटाला हुआ था तो सरकार ने तत्कालीन सरकार ने जांच नहीं कराया तो माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हुआ। इसलिए संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव इस देश की परंपरा रही है और ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद यही है कि भाई राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा इसको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो सक्षम संस्थाएं हैं उसमें अपनी वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उससे न्याय की आकांक्षा रखनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला जो है काफी पुराना है। उतने दिन से सरकार आखिर कहाँ थी? इसका कोई मतलब निकल कर नहीं आता। मूल उद्देश्य है कि मामला क्या है। भाई मामला अगर 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो आज न्याय नहीं मिलेगा उसको। भाई देश के अंदर कानून है, ये कानून की विहित प्रक्रिया में कहाँ लिखा हुआ है कि 4 साल पहले का नहीं होगा, 10 साल पहले का नहीं होगा। भाई गलत अगर है और गलत तरीके से कोई हमको इम्प्लीकेट करेगा तो हम इसके लिए संस्थाएं हैं बनी हुई, न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जाकर गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ऐसे सवाल जो राजनीति की नई पीढ़ी में, भ्रष्टाचार एक ऐसा सवाल है, संपत्ति सृजन एक ऐसा सवाल है जो राजनीति की एक नई परिभाषा बनते जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजिमी बनता है कि भाई आप अगर आंदोलन करिएगा तो संवैधानिक संस्थाओं का क्या होगा। अगर ईडी एक संस्था है और ईडी के प्रति अनादर का भाव आ गया तो और न्यायपालिका में आप जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं, तो न न्यायपालिका पर भरोसा न कार्यपालिका पर भरोसा, तो कल तो पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र के जीवंत रक्षा के लिए जो सक्षम संस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ परेशान किया जा रहा है, टेंशन बढ़ाने के लिए इस कार्य को किया गया है। हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परेशानियों हुए इस तरीके का साजिश किया गया है। हम कहते हैं कि भाई ये इसका राजनीतिक मुद्दा पर इस पर विमर्श कर रहे हैं तो इससे पूरा एनर्जी कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका में लगाना चाहिए। भी जो सक्षम संस्थाएं, हर व्यक्ति यही कहता है कि हमको फंसा दिया गया है। अरे जहां धुआं होगा वहीं ना चिंगारी पैदा होगा। अगर ऐसे मामले हैं तो हम तो भाई अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है तो नेशनल पार्टी है, तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे आपने अपने कार्यकाल में संस्थाओं के प्रति जो आपका भी इतिहास रहा है तो जरा अपना अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए कि संस्थाओं के प्रति सम्मान कौन कितना किया है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि सरकार में बैठे लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को, राजनीति में हम लोग एक ऐसी दवा खाते हैं ना जिस दवा का नाम हम लोग नहीं बताते, सुविधा के अनुसार बदल जरूर जाते हैं। जब हमको मौका मिला तो हम इस्तेमाल करेंगे, जब दूसरा किया तो कैसे कर रहा है। तो ये तो एक दवा है, मेडिसिन है, और दवा का नाम कोई नहीं जानता है कि भाई कौन सा दवा खाते हैं कि तर्क शक्ति हमारी बदल जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यही मैं बार बार कहूँगा कि संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव, लोकतांत्रिक मूल्य तरीके से न्यायपालिका सक्षम संस्था है। अगर कोई हमको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा तो न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका पर भी मेरा भरोसा टूट जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। एक बड़ा सवाल है, राज्यसभा के बाद, एमएलसी चुनाव के बाद अब राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के चर्चाएं तेज है, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है और कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार का भी नाम आ रहा है। पेट में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहने से बहुत दर्द है लोगों को, आज से नहीं है, 24 नवंबर 2005 से लगातार दर्द है।
कभी किसी पद के लिए कोई नामित कर देते हैं, कभी कोई किसी पद के लिए नामित कर देते हैं। पहले उपराष्ट्रपति बना रहे थे तो राज्यसभा में जा रहे हैं तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया। इस सब का जब पटाक्षेप हो जाता है तो फिर एक नया मामला आ जाता है। अरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि न हम उसके दावेदार हैं और न हमारी कोई भूमिका है इस संबंध में, और पार्टी की क्या रणनीति होगी ये तो पार्टी एक केंद्रीय पद है। लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिना राजनीति में भोजन पचता ही नहीं है। कोई उपराष्ट्रपति बना रहे थे लोग, राज्यसभा में भेज रहे थे लोग, और उसके लिए कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट से। अब राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई तो उम्मीदवार बना दिया। तो उम्मीदवार तो लोग इसलिए बनाते हैं ना कि लोगों के मन के अंदर में रहता है कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति छोड़कर चले जाएं। लेकिन जनता ने जब तक जनादेश दिया है, अब वैकेंसी नहीं है यहाँ बिहार में, कितनों पेट में दर्द राजनीति में होता रहेगा, नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य की जनता की भावना के अनुरूप सेवा करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष भी तो खुश है, विपक्ष भी साथ देने का वादा किया है। इसलिए ना कि ये मुद्दा उठाया गया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारी पार्टी के किसी नेता ने कहा, हमको तो उपराष्ट्रपति भी बना रहे थे लोग, राज्यसभा भी भेज रहे थे, तरह तरह का न्यूज़ चल रहा था। यह भी कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्यों लिया जा रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब मीडिया में चला। उसका क्या निष्कर्ष आया कि अनिल हेगड़े और खीरू महतो जैसे लोग चले गए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता उच्च सदन में चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चूँकि राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो अब बहुत लोग परेशान रहता है कि भाई कैसे हूँ मुक्ति मिले। नीतीश कुमार जी यहाँ से चले जाएं तो लगता होगा कि वैकेंसी क्रिएट होगा, लेकिन कहाँ वैकेंसी क्रिएट होने वाला है। जब तक बिहार की जनता का हमको समर्थन हासिल है तब तक बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।